हेलो बच्चों, तो ये रहा आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि सीबीएसई ने दिया है और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समझना होगा कि इस बार सिलेबस में क्या चेंज हुआ है और किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2024-25 का यानी कि आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है बोर्ड का, उसके लिए यहाँ पे टाइम अलाउड होगा 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क 80 होंगे। क्वेश्चन पेपर आपका 5 हिस्सों में बटा होगा, ABCDE सेक्शन करके, और हर एक सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन, सॉरी, हर एक क्वेश्चन कितने कितने नंबर का होगा ये आपको क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको देखनी है। यहाँ पे आप देखिए कहा गया है पहले पॉइंट पे, ऑल क्वेश्चंस वुड बी कंपलसरी, सभी सवाल जो हैं आपके वो कंपलसरी हैं। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 33% इज अवेलेबल, यानी कि 33% इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। एक्स का और करके जो क्वेश्चन लिखे होते हैं वो मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे अगले पॉइंट पे कहा गया है कि सेक्शन ए वुड हैव 16 सिंपल MCQs क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए के अंदर, और साथ ही साथ 4 असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आगे जाकर के हम वीडियो में देखेंगे कि इन क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे। पॉइंट नंबर 3 में देखिए, सेक्शन बी जो होगा उसमें 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि हर एक 2 नंबर का होगा, यानी कि यहाँ से आपको सेक्शन बी से 12 नंबर मिल सकते हैं। 6 क्वेश्चन हर एक 2-2 नंबर का। ओके, सेक्शन ए में हमें मिले होंगे 20 मार्क्स मैक्सिमम। ऐसे ही सेक्शन सी की अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 4 पे आप देखेंगे सेक्शन सी की बात हो रही है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे ये भी, और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। कितने क्वेश्चन होंगे? 7 क्वेश्चन होंगे, तो 7 के 21 नंबर आपको मिलेंगे सेक्शन सी से। सेक्शन सी होगा 21 का, सेक्शन बी होगा 12 का, और सेक्शन ए होगा आपका 20 मार्क्स का। ओके, अब हम चलते हैं सेक्शन डी पे। डी में 3 क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ हर एक 5 नंबर का होगा, तो 5 या 15, यानी कि डी से आपको मिलेंगे 15 नंबर सेक्शन डी से मैक्सिमम। ओके, उसके बाद लास्ट सेक्शन होगा आपका सेक्शन ई, और इसके अंदर भी 3 सवाल होंगे जो कि सोर्स बेस्ड होंगे या केस बेस्ड होंगे या पैसेज बेस्ड होंगे। ओके, इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ असेसमेंट 4 मार्क्स का हर एक का होगा। ओके, सब पार्ट्स भी इसमें होंगे 1, 2 या 3 मार्क्स के। और इस तरह से आपका सेक्शन ई जो होगा वो होगा 12 नंबर का, और टोटल मिलाकर के ABCDE आपका हो जाएगा ये पेपर 80 नंबर का। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा आपका सेक्शन ए। यहाँ पे देखिए सैम्पल क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ, पहला आइडेंटिफाई PQ&R इन द फॉलोइंग बैलेंस रिएक्शन। तो यहाँ पे इसको आपने खुद से बैलेंस करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद आप PQ और R के आंसर जान पाएंगे, मान वैल्यूज जान पाएंगे, और उनमें से जो भी आपको सही लगता है वो ऑप्शन आप अपनी कॉपी में मेंशन कर देंगे। देखिए दूसरा सवाल और अच्छा है, यहाँ पे ये भी MCQs हैं, वो 16 पहले तो MCQs यानी आपको पता होना चाहिए। और दूसरे क्वेश्चन क्या कहा गया, मिलान करने के लिए कहा गया है, मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है। तो बहुत ही सही तरीका इसका क्या है वो बता देता हूँ, क्योंकि कई बार बच्चों को 4 ऑप्शन क्लियर नहीं होते, तो 1 या 2 में भी आंसर आ जाता है। वो कैसे आएगा देखिए, हमसे कहा गया है ए में, ए मेटल दैट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर हमें ये ऑप्शन याद है तो ये है आपका एल्युमिनियम, यानी कि ए का होना चाहिए बच्चों 3। ए का 3 देखिए ऑप्शन में कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है डी में और बी में मिल रहा है, और कहीं नहीं मिल रहा है, यानी कि पहला वाला भी कैंसिल हो जाएगा आपका ऑप्शन, पहला वाला आपका सही नहीं है हमारे लिए। ओके, और सी भी सही हमारा आंसर नहीं बनेगा। अब बचता है बी और डी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप देखिए, बी मेटल विच मेल्ट व्हेन केप्ट ऑन आर पाम। जब हम अपनी हथेली पर रखते हैं तो कौन सी ऐसी मेटल है जो पिघल जाती है, तो ये होती है आपकी गैलियम, यानी कि बी का आंसर 1 होना चाहिए। और बी का आंसर 1 कहाँ पे आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है आपका ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका आंसर बन गया है, यानी कि सिर्फ 2 ऑप्शन हम अगर याद हैं तो ये कंफर्म हम आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं। कई बार एक में भी आंसर आ जाता है, बट 2 में मैक्सिमम टाइम आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको चारों क्लियर ना हो ऑप्शन, तब आप ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक से भी आंसर कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि हम डी को भी यहाँ काट सकते हैं, पेंसिल लेकर के आप ऐसा काट करके अपने आप को कंफ्यूजन से बचाते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका MCQ है, तो ये तो सिंपल है, इसमें आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है।
बाकी भी आप देख लीजिए। ये सिंपल एमसीक्यूज हैं आपकी। मैच द फॉलोइंग की ट्रिक हमने आपको बता ही दी है। देखिए ये फिजिक्स का पार्ट है आपका, फिजिक्स का है वो सवाल है। यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कहीं पे करेक्ट पूछा जाएगा तो कहीं पे इनकरेक्ट पूछा जाएगा। इसका मतलब आपको ये वर्ड भी हाईलाइट कर लेना चाहिए पेंसिल से, अंडरलाइन करके आपको, और तब आगे बढ़ना होगा। अदरवाइज आप कंफ्यूज होकर के आंसर गलत कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको एमसीक्यूज में खास ध्यान रखना होगा इन पॉइंट्स को, अदरवाइज एमसीक्यूज कई बार नुकसान भी दे जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जब असर्शन और रीजनिंग की बात आएगी। तो देखिए कई बार हमें क्या होता है, दो स्टेटमेंट ये हमें मिलते हैं, एक होता है असर्शन की फॉर्म में, दूसरा होता है रीजन आर की फॉर्म में। तो कई बार हमें क्लियर होता है कि पहला तो कंफर्म है कि वो सही है या वो गलत है, ऐसे करके। तो अगर आपको ये पता है कि पहला गलत है, ए इज़ फॉल्स, तो आपको ऑप्शन डी में जाना चाहिए, बी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आर 100% फॉल्स है, तो इस केस में आप जा सकते हो ऑप्शन सी के साथ। तो ये दो पॉइंट आपको असर्शन रीजनिंग में खास तौर पर ध्यान रखने हैं। 4 सवाल आपको इस प्रकार के मिलेंगे। अब देखिए सेक्शन बी, उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि हर एक 2-2 नंबर के होंगे। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी सवालों को अच्छे से देख सकते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे विद ट्रिक्स। ओके, ये इस तरह से इंटरनल चॉइस, जैसे यहाँ और करके लिखा है, इस टाइप की चॉइस आपको मिलेगी। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाता है आपको, कई बार ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद होता है। सेक्शन सी देखिए, यहाँ पे 27 से 33 तक के सवाल जो है सेक्शन सी में आएंगे। हर एक सवाल आपका 3 नंबर का होगा। तो 2 नंबर भी सवाल के भी सवाल आएंगे, 1 नंबर वाले भी आएंगे, 3 नंबर वाले भी आएंगे आपके लिए। यहाँ पे देखेंगे आप सेक्शन डी में हर एक सवाल 5 नंबर का होगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कहा गया है। इस तरह से यहाँ पे भी इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी, जैसे यहाँ पे और लिख करके दे दिया गया है। और ये रहा आखिरी सेक्शन आपका, सेक्शन ए, जिसको कहा गया है यहाँ पे 37 से 39 नंबर तक के सवाल, 37, 38, 39, यानी कि 3 सवाल आपको आंसर करने हैं। हर एक सवाल जो है आपका 4-4 नंबर का होगा, और टोटल 12 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं। अगर कहीं पे ऐसा लिखा गया फॉर वर्चुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, तो ये नॉर्मल स्टूडेंट्स को ये सवाल अटैम्प्ट नहीं करने, ये ध्यान रखना। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनको बहुत कम दिखता है या नहीं दिखता। ये रहा आपका 39 सवाल, यानी कि अंतिम सवाल। ओके, तो ये थी पूरी स्ट्रक्चर क्वेश्चन पेपर की, और साथ ही साथ कैसी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, कैसा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सब डिटेल्स, और कैसे आपने इनको हैंडल करना है, ये सब हमने आपको बता दिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।